सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, जनवरी 13। आज का वचन, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इफिसियों अध्याय 3 पद 19। इन थोड़े शब्दों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। इसी उद्देश्य से हमें छुटकारा दिया गया है। ऐसा सुखदायी अनुभव जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता। इसी कारणवश हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है कि हम परमेश्वर की भरपूरी तक किस रीति से परिपूर्ण हो वह हम जान सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा पूरी रीति से भरपूर हो जाएं। इस सामर्थ्य के द्वारा हम परीक्षाओं, कसौटियों और मुसीबतों पर जय पाते हैं, एवं इसी सामर्थ्य के द्वारा एक दिन हम अविनाशी देह प्राप्त करेंगे। रोमियो अध्याय 8 पद 11। यह सामर्थ्य तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, जिसे मरे हुओं में से यीशु को जिलाने में परमेश्वर ने प्रकट किया। इस पृथ्वी पर प्रतिदिन इस सामर्थ्य के द्वारा हम हमारे परीक्षाओं और बोझों पर जय पा सकते हैं। इसी सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग में हमें अविनाशी देह दिया जाएगा, एवं इसी सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर की भरपूरी में हमारा जो भाग है उसका उपभोग कर सकेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा ही हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो सकता है, एवं हम प्रभु यीशु मसीह में गहराई से जड़ पकड़ सकते हैं। इफिसियों अध्याय 3 पद 16 और 17। पर्वत पर के वृक्षों को जब हम देखते हैं कि भारी तूफान में भी वे नहीं गिरते, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत ही गहराई तक पहुंची हुई होती हैं। कैसा भी तूफान उन्हें उखाड़ नहीं सकता। इसके विपरीत ये वृक्ष और भी ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं और उनकी जड़ और भी गहराई में उतरती जाती है। इसी रीति से पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में हम प्रभु यीशु मसीह में गहराई तक जड़ पकड़ते जाते हैं। कोई भी मुसीबत, दुख, क्लेश या परीक्षा हमें हिला नहीं सकती। हमारी कसौटियों में हम आनंद करते हैं और साथ साथ आत्मिक रीति से अधिक बलवंत बनते हैं। जब आत्मिक रीति से वृद्धि पाते हैं तब हम समझते हैं कि धीरे धीरे हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण होंगे। इस प्रकार वास्तविक रीति से परमेश्वर के प्रेम को हम में अधिक रूप से भरते हुए हम देख सकेंगे। परिणाम स्वरूप हम अधिक नम्र, धीरजवंत और दयालु बनेंगे। हम शत्रुओं पर प्रेम कर सकेंगे। जिन पर प्रेम करना संभव नहीं है उनसे भी हम प्रेम करेंगे, और हमको धिक्कारने वालों तथा शाप देने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में हमारी जड़ गहराई तक डाली गई है। उस हकीकत का यह प्रमाण है। हमारी आशा यह है कि एक दिन हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।